हम तो ये मुतालबा कर सकते हैं कि जो जिनका हक बनता है उनको दिया जाए, फंड बजाय ऐसे लोगों को दिया जाए जो बिल्कुल फिल्म से जिनका ताल्लुक नहीं है। शरीयत ने में से किसी ने उफ तक नहीं की, यानी शुक्रिया भी अदा नहीं किया कि हमें पैसे मिल गए, अभी चलो जी थैंक यू। वो ये साथ देना पड़ेगा कमेटी को। चाहिए कि जिन लोगों ने इस साल अभी ताज़ा तरीन जख्म खाए हैं, चोट खाई है, उनकी मरहम पट्टी की जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाए। नेक्स्ट चोटी युद्ध पर पाकिस्तान में जबरदस्त मुकाबले की फिजा होगी। सिनेमा मालकान कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल के दौर में बिजली के बिलों की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी सैयद सादिक यज़दानी साहब, जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं सिनेमा की कहानी। आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी, लेकिन मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ। मौजू इस हवाले से मुख्तलिफ कि पिछले दिनों में हमने एक प्रोग्राम किया, आपके सामने लेके आए कि जब पंजाब हुकूमत समेत दीगर सूबों को भी वहाँ पे जो फिल्म से वाबस्ता लोग थे उनको चेक्स जारी हुए और जिनको नहीं जारी हुए उनके ऊपर भी बात हुई। और आज उसकी एक पेशरफ्त है। यज़दानी साहब, जिनको चेक मिले उनकी तरफ से कुछ फिल्मों की अनाउंसमेंट कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि आपने हमें बताया था कि बाकी का 1.5 करोड़ का चेक तब मिलेगा जब फिल्म किसी स्टेज पे पहुंचेंगी और अगला मरहला होगा। और इसके साथ साथ एक फेज 2 की भी बात की थी आपने। फेज 2 वाले भी बड़ा मुंतजिर हैं, वो भी यकीनन आपको फोन करते होंगे कि साढ़ा चेक कदों दवाना जे। तो अब तक जो जिन लोगों को चेक मिले हैं पंजाब से, मेरा ख्याल है 22 के करीब 23 के करीब लोग थे जिनको सैयद में नूर और मसूद भट्ट समेत मिले थे। उनकी थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, और जिनको अभी तक नहीं मिले उनके बारे में भी थोड़ा सा रहम करें आप। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट पंजाब ने ये पंजाब फिल्म फंड के नाम से इसका इजरा किया था मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, ताकि फिल्म इंडस्ट्री जो है पंजाब की, खुसूसन लाहौर की, वो अपने पाँव पर फिर से खड़ा हो सके। क्योंकि उन्होंने एक इंडस्ट्री को देख रखा है, पाकिस्तानी फिल्मों को, बिलखुसूस पंजाबी फिल्मों को। उसकी डिक्लाइन की वजह से उन्होंने ये ख्याल था कि उनकी मदद की जाए ताकि इनको अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद मिले। इनकी तरफ से मुतालबा भी किया जाता है। मुतालबात भी एक तवील अरसे से थे कि भाई गवर्नमेंट ने कभी भी इसकी सरपरस्ती नहीं की, इस वजह से ये इंडस्ट्री दम तोड़ गई। ये एक एलिगेशन गवर्नमेंट लगा, प्राइवेट सेक्टर से आता था कि हम अपनी मदद आपके साथ काम करते रहे हैं जब तक हमें हिम्मत ही हमने किया। अब चूंकि बहुत ज़्यादा ये काम महंगा हो चुका है, चूँकि बैनुल-अक़वामी मेयार की फिल्म बनाना एक ज़माने में तो बहुत महदूद था। ये हम अपने पंजाब के अवाम को खुश करने के लिए और पाकिस्तान के बिलुमूम अवाम को खुश करने के लिए एक हल्के फुल्के अंदाज की फिल्में बना देते थे, कम बजट में वो फिल्में बनती थी। चूँकि अब फिल्म बनती है बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक, चूँकि डिजिटल पर आ गई है करोड़ों, और इसकी मार्केट भी वसी हो चुकी है। इसने दुनिया भर की फिल्मों के साथ मुकाबला करना है, तो इस वजह से फिल्म का काम कुछ महंगा हो गया था। और महंगे होने के सब अब ये वो कि हमारे यहाँ चूँकि फिल्म साजों में ये सकत बाकी नहीं रही थी, इसलिए वो आस्ते आस्ते पीछे हटते चले गए। इसके लिए ज़रूरी था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनके लिए करती। तो हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में बड़ा ऐसा कदम उठाया और इनका एक दरीना मुतालबा सुन लिया और कहा गया फिल्म साजों को कि आप अप्लाई करें और आपके लिए ये 3-3 करोड़ का, चूँकि बताया गया कि 6-7 करोड़ में फिल्म बन जाती है, अच्छी और मेयारी, आला मेयार की जिस फिल्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, आदि हम आपके साथ मोडा लगाते हैं, आप कंधा देते हैं ताकि आप काम अपने पाँव पर खड़े हो सके, आधे आप करें। अब जितने मर्जी की बनाया, लेकिन हम 3 आपको ये दे देंगे, आपको 3 करोड़, जिसमें से निसफ उन्होंने अदा कर दिया। और इस सिलसिले में जो दिए गए, उसके बाद थोड़ा सा एक मसला ख्वाजा साहब आया, और जो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि कुछ लोगों को जिनको नहीं मिला, जी बिल्कुल, उन्हें ये जाहिर है जिस बंदे को नहीं मिलता उन्हें ये होती है, और पुरुमीद भी थे, उन्हें ये यकीन वासक था कि हमने फिल्में बनाई हुई हैं। जैसा कि शाहिद राणा है, वो कहते हैं जी मैं तो साल में 3 साल में 3 फिल्में बनाई हैं, तो मैं ज़्यादा हकदार था, मेरा प्रोड्यूसर अल्तमश भट्ट भी हकदार था कि हमें पैसे दिए जाते ताकि हम मज़ीद फिल्में, अभी हाल ही में उनकी फिल्म लगी थी उफ़ियत सालियाँ, वो कहते हमारी तो कंटिन्यू फिल्में लग रही हैं और मज़ीद फिल्में हमने शुरू कर रखी हैं, तो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन उनकी वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि उनकी नज़र में ये मिली भगत से हुआ और उन्होंने अपने अपने लोगों को वो अंधे वाली रेडियो की तरह ना एसोसिएशन, इसमें लोगों के नाम ऐसे थे तो सही ना लिस्ट में, जी जाहिर एतराज आना ही था, सिर्फ जो एतराज उठाने हमने उस पे प्रोग्राम भी आपको याद होगा जी किया, हमने प्रोग्राम कर दिया था कि ये गलत हुआ, लगे अभी आवाज़ नहीं उठी थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने कहा था कि नहीं, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनके नाम भी हमने लिए थे, और उनमें से सही है शाहिद
जावेद राणा साहब का रोना सही है कि वो जो कहते हैं कि उस पर भी गौर किया जाना चाहिए, और दूसरे लोग भी जो इस लाइन में बैठे हैं, और उनमें से वो, हम किसी सिफारिश करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, ये उनका गवर्नमेंट का और मुतलका शोबे का काम है। जो कमेटी है, भरपूर कमेटी बनी है जिसमें सुना है बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ये मुतालबा कर सकते हैं कि जो जिनका हक बनता है उनको दिया जाए, और जिन लोगों को वो अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि फिल्म बने, उनको दिया जाए ये फंड, बजाय ऐसे लोगों को दिया जाए जो बिल्कुल फिल्म से जिनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने फिल्म बनानी नहीं। क्योंकि यहाँ तक ये भी देखने में आया कि उनमें से अक्सरियत ने में से किसी ने उफ तक नहीं की, यानी शुक्रिया भी अदा नहीं किया कि हमें पैसे मिल गए, अभी चलो जी थैंक यू, हम नहीं बनाते या बनाते बात की बात है। उन्होंने उफ तक नहीं की, उन्होंने चुपके से समेट कर रख लिए पैसे। लेकिन लाहौर की फिल्मी सन से मुंसलिक अफराद में ये दम है कि जिनमें हमें बड़ी खुशी उस बात की हुई कि हुकूमत पंजाब ने जिन लोगों के लिए ये किया वो उसमें याद में पूरे उतरे। जैसे हिदायत का मसूद भट्ट है, उन्होंने एक फिल्म की कहानी लिखवानी शुरू कर दी है, और उन्होंने आपकी इतला के लिए ये भी अर्ज है कि वो कहानी भी वो सैयद नूर से लिखवा रहे हैं। अच्छा, आजकल उन्हीं के ऑफिस में, उनके स्टूडियो में बैठ के कहानी लिखी जा रही है। लाजमी बात है इसमें साइमा बेगम भी होगी, और इसमें मेरा ख्याल है शान साहब भी होंगे। तो एक पंजाबी की अच्छी फिल्म जो बनने जा रही है, तो मसूद भट्ट इस सिलसिले में मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने पहला इश्तिहार और पोस्टर उसका तैयार कर लिया। उन्होंने कहा भी हम मैदान से भागने वाले नहीं। तो मसूद भट्ट हमेशा से रिकॉर्ड टाइम में फिल्म बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो सबसे पहले फिल्म बना लेंगे। इसी तरह हिदायतकार संगीता जो अमेरिका गई हुई थी, उन्होंने फौरी वापस आते अपना चेक वसूल किया मिनिस्ट्री से जाकर। बिल्कुल, उन्होंने चेक वसूल करने के साथ ही फिल्म अनाउंस कर दिया। अब वो मौसीका राइटर हैं वाजिद ज़बैरी, उनसे कहानी लिखा रही हैं। वो कहानी यूं ही मुकम्मल होगी, वो भी जल्दी सेट पर आ जाएगी। वो भी फिल्म ये लाहौर में ही बनेगी और कलील मुद्दत में बन जाएगी। इसी तरह सफदर मलक तो अपनी मदद आपके तहत ही बनाते हैं, और वो बना भी रहे हैं। अब भी उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को राइटर रखा है, चूँकि वो ज़रा जिस हिसाब से लिखते हैं ज़रा सोच समझ कर लिखते हैं, और बड़ा आराम तलब है थोड़ा सा। तो वो लिख रहे हैं कहानी उनकी, नासिर अदीब भी एक कहानी उनके लिए लिख रहे हैं। तो नासिर अदीब के पास भी काम बहुत आ गया। गुलाम मजदून अदाकार, जी हाँ, उन्होंने चेक मिला ना, उन्होंने मिला तो उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, बतौर फिल्म साज? नहीं, डायरेक्टर भी। अच्छा, डायरेक्टर उन्होंने पहली दफा अच्छा, फिल्म की डायरेक्शन अपनी फिल्म की। उन्होंने कहा मैं उनका तो फिर मेरे ख्याल साहब ज्यादा, लेकिन उनके साथ कंधा देने के लिए यानी एसोसिएट करेंगे जावेद रजा हिदायत का। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं आपका, जिन्होंने जावेद रजा ने जो मलक मुश्ताक साहब, हाँ जी डायरेक्ट की थी, अब उनके साथ असिस्ट करेंगे वो एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर। तो अब उन्होंने वो दफ्तर एवेन्यू स्टूडियो वाला संभाल लिया। वहाँ पर नासिर अदीब साहब आजकल कहानी लिख रहे हैं उनकी फिल्म की। वो भी, ये भी फौरन कहानी मुकम्मल होती सेट पर आ जाएगी। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत सी फिल्में सेट पर आने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सफदर मलिक साहब तो खुद ही, हालांकि वो सबसे पहले मुस्तहिक है इस बात के कि उन्हें फंड मिला जाता है। बल्कि आपके दोस्त मलिक मुश्ताक साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया मुलाकात में। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मतलब सफदर साहब ने भी नहीं यही किया, बिल्कुल उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं किया कि हमें दे जबरदस्ती, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को खुद एहसास, उस कमेटी को चाहिए कि जिन लोगों ने इस साल अभी ताजा तरीन जख्म खाए हैं, चोट खाई है, उनकी मरहम पट्टी की जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाए ताकि वो फिल्म बना के आगे आए। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कम से कम ये रकम भला के मामूली है उनके लिए, लेकिन वो चूंकि कारोबारी शख्सियात है तो उनके लिए मामूली है। लेकिन इनकी अगर की जाती तो ये 2 फिल्में और जल्दी मैदान में आ जाती थी। इस तरह फिल्मी सनत जो है वो अपने पांव पर खड़ी हो जानी थी अभी से। लेकिन अब भी यकीन है कि ये ईद तो चलो गुजर जाएगी, जैसी जैसी बड़ी ईद होगी। नेक्स्ट छोटी ईद पर पाकिस्तान में जबरदस्त मुकाबले की फिजा होगी। उस वक्त तक 10-15 फिल्में तैयार हो चुकी होंगी और कोशिश हो चुकी। आजकल ईद एन का बिजनेस रह गया, फिल्म का बिजनेस महदूद होकर रह गया। तो अब वो ईद के ईद हो गया, तो ये सारी फिल्मों की कोशिश होगी ईद पर ही लगाएं, तो दौड़ बड़ी जबरदस्त होगी। इसमें कुछ बड़ी ईद पे चली जाएंगी, तो इससे कम से कम ये होगा अगर ये 20 फिल्में शुरू हो गई तो 20 बंदे और बाहर से भी आ गए देखकर, तो फिल्म इंडस्ट्री फिर से बहाल हो सकती है और ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, व्यूअर्स, यज़दानी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फेज 2 के बारे में इनसे जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान,
बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक जी। यज़दानी साहब, ये तो फेज़ 1 का मरहला और उसकी तफसील आ गई, और आपने उनका नाम नहीं लिया जो जिन्होंने उफ तक नहीं की। बहुत से लोग, वो तो पूरी फहरिस्त आ चुकी है। फहरिस्त है, हाँ और उसमें एक लंबा नाम है, मतलब 30 बंदों की लिस्ट है ना, तो उसमें बहुत से लोग जो अनाउंस कर चुके हैं वो तो समझ आ गया, जिन्होंने कुछ नहीं किया। कराची और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो आपको पता ही है। मायूं सईद साहब हैं, उन्होंने नहीं किया, आलिया रशीद साहबा है, जुमाल शाह साहब हैं, उमा जमील है, राबिया हसन है, और मतलब पूरी फहरिस्त आप देख लो। उसमें सोहेल लाहौर के चंद फिल्म जो पहले से बना, ना भी अगर उनकी हेल्प की जाती तो उन्होंने कहीं से कहीं फंड अरेंज करके उन्होंने फिल्म बना लेने, चूंकि उनका काम उन्हें इसके सिवा आता नहीं, इसके सिवा उन्होंने इसके सिवा जाना कहाँ, उन्होंने फिल्म ही बनानी है। और वो लोग, उनके तो ये काम नहीं है, उनके जी पार्ट टाइम काम है, इसीलिए वो बैठ गए। उनका दिल करा तो बना लेंगे, नहीं किया तो चलो वहां कहीं किसी ने बात पुरुष कर ली कि भाई आपको पैसे नहीं सर, वो मैंने उसका वो पढ़ा, मैंने उसकी कंडीशन पढ़ी है, वो ये साफ देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लोग पैसे ले गए, इसके लिए कोई वक्त का तयन भी किया गया कि इतने अरसे में आप लाजम बनाएं? हाँ जी, वक्त का तयन भी है इसमें कि आप इतने माह के बाद ये बनाएंगे, या ये सिलसिला वहाँ शुरू करेंगे, 1 माह बाद अपने रकम लिए तो शुरू करेंगे, उसके बाद आप इतने माह के बाद उसको दोबारा आएंगे, वो करेंगे, देखेंगे, साबित भी करेंगे कि आपने। फिर उसके बाद सेकंड लेने के लिए भी, आप किस्त लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा आपने कहाँ तक पहुंचे और कहाँ जाकर आपका काम रुका है। बैकग्राउंड म्यूजिक और वो आ गया है, एडिटिंग शुरू हुई है, तो आप बाकी रकम ले लें। तो फेज 2 भी ये इसी सिलसिले की कड़ी है, कि जो लोग रह गए उनकी भी सिलेक्शन हो रही है। बताया गया था बाखबर ज़राए से कि उनके नाम तो गए हुए हैं जी, लेकिन उसको प्रोसेस हो रहा है अभी उनका, या मैं समझता हूँ उनके पीछे कोई सोर्स नहीं होगा, तो सोर्स तलाश किया जा रहा होगा कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उनको सहारा दे, आगे करे। तो बात ये होती है, हमारे यहाँ सरकारी जो काम होते हैं उनमें थोड़ी सी रुकावटें तो होती हैं, उनमें ताखीर भी हो जाती है, थोड़ी सी ये भी चलती है कि जब तक ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत ये भी चलती है, सिफारिश भी चलती है और ताल्लुकात भी काम आते हैं। वो तो पहली लिस्ट में देख के पता लग जाता है। तो अब दूसरी फाइनल करने के लिए भी शायद उन्हें कोई तलाश हो ऐसे लोगों की कि जो उनके अपने हों और उसमें शामिल किया जा सके। मेरा ख्याल है उनको जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि उनमें हिजान जो पैदा हो रहा है, जो नए जो पुराने लोग हैं जिनको नहीं मिला, वो आपस में नातफाकी का शिकार हो रहे हैं, वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी पर उतर है। वो समझते हैं कि इन लोगों को जिनको मिल गया, इन्होंने किसी चोर दरवाजे से लिया, या इनके नाम उनको रोके गए, कटवाए गए। तो इस तरह की ऐसी सोच है कि उनको जानबूझ के उनके नाम रुकवाए गए या उनको रोका गया। तो वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफीक पर इल्जाम आयद करते, जबकि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो लिस्ट जो थी, हमने जो जिन लोगों ने वो फार्म जमा कर, बल्कि उसने कहा कि बहुत से लोगों ने, उनका कहना है कि बहुत से लोगों ने तो प्रोड्यूसर से हटकर अपने तौर पर करवा दिया, क्योंकि वो लवाजमात पूरे थे। सर मेंबरशिप नहीं ली तो बाद में ले लेंगे, चलो हमें भी कोई इतराज नहीं, हमने एलिगेशन नहीं लगाया कि आपने इनके क्यों लिए। तो जो जमा हो गए हैं, जो वहां जा चुके हैं, उस पर स्क्रूटिनी वो कहते हैं उन्होंने करनी है। तो वो जो उनकी कमेटी है उस पर तो हम हावी नहीं हो सकते। तो वो कमेटी जो ही फैसला करेगी, तो मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ तक वो नाम भी कहते हैं कि आ जाएंगे। यानी ये छोटी ईद की खुशखबरी थी, वो बड़ी ईद की खुशखबरी हो जाएगी, तो उन लोगों को भी कुछ हौसला मिल जाएगा। इस तरह फिल्मों की रफ्तार जो है फिल्म बंदी की तेज होगी और लाहौर की फिल्मी सनत में फिर से जान पड़ जाएगी। और यही तवक्को की जाती है कि मेयारी और अच्छी फिल्में बनेगी तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अपने पांव पर। मेरा सवाल वही है कि सिनेमा तो है नहीं, क्या करेंगे आप? सर वो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, सिनेमा तो वही है। अब अपना सिनेमा तो गवर्नमेंट अब बनाने से रही कि आपकी अपनी जायदाद है, आपने बनाई, अब तोड़ दी, अब वो क्या करे। अब आपको सिनेमा भी तो जो मौजूद है उन्हीं को अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है तो पहले भी तो सिनेमा अपने अपनी जरूरतों के लिए बनाए थे, उस वक्त भी तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये हो सकता है कि थोड़ी सी मदद कर दे इनकी, वो अगर ये भी कोशिश करें कि भाई हमारे लिए भी कुछ किया जाए। सिनेमा एग्जीबिटर एसोसिएशन अपनी अलग है सिनेमा, जी बिल्कुल, उन्हें चाहिए कि वो कहें जी हमारे सिनेमा बर्बाद
बर्बाद हो गए। आप लोग जब फिल्म साजों की करते हैं मदद, तो आप सिनेमा ओनर्स भी करें, ताकि हमारी तो जायदाद, नई लाइन दे रहे हैं यज़दानी साहब जी, करोड़ों की जायदाद जाया हो रही है, तो उनको कोई पैसे मिले। सिनेमा हम नहीं चाहते कि वहाँ बिल्डिंग है जो प्लाजे बने, क्योंकि मुल्क पहले जंगल की तरह प्लाजे बन चुके। लाहौर में एबट रोड पे 2 सिनेमा, लेकिन प्लाट पड़े हैं सिनेमा के, तो बजाय मेट्रोपोल का अभी भी प्लॉट मौजूद है, रतन का प्लाट पड़ा है, एम्पायर अभी बंद पड़ा हुआ है, गुलिस्तान बंद पड़ा हुआ है, महफिल सिनेमा ही है, एक तरह का थिएटर चल रहा है, मुबारक सिनेमा जो बंद पड़, शादी आल जाइवा डाल बनाओ, तो ये सिनेमा बहाल हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंसेंटिव दे, उनके मालिकान को रुजू करे, उन्हें कहे कि भाई आप सिनेमा अपने बहाल करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल के दौर में बिजली के बिलों की। सिनेमा मालकान कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे हमारे लिए, चूंकि कमर्शियल होता है, हाँ जी, और भारी टैक्सेस होते हैं इस पर जो हम नहीं दे सकते, तो आप इनमें से थोड़ा सा रिलैक्स दे दें, ना देने। अगर माली तौर पर अगर नहीं एलान करती गवर्नमेंट, उनको कुछ नहीं देना चाहती, तो उसमें अगर कुछ रियायत कर दे तो फिर भी सिनेमा वाले खोल लेंगे, चूंकि उन्हें पता है कि हमें बिजली के बिलों में यही लाखों में हो जाता है बिल। हाँ, तो वो जो उन्हें किराया आता है वो सारे के सारा, चूंकि आजकल फिल्म तो कभी कभी आती है, या तो जिस जमाने में रेगुलर फिल्म साजी होती थी उस वक्त सिनेमा वाले को दुखता नहीं था, तो मुझे पता आज उतनी तो कल दूसरी फिल्म, दूसरी कंटिन्यू, बल्कि जोर होता था उन पर कि जल्दी फिल्म उतारे, हमारी पीछे फिल्म तैयार, तो उस वक्त तो उन्हें तकलीफ ये टैक्स देने में भी नहीं होती। आज के दौर में पानी, बिजली, गैसेस के जो बिल है या इनकम टैक्स के जो आते हैं बिल जो है वो देना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, चूंकि उनके पास आमदनी नहीं है। जब आते ही कोई नहीं फिल्म देख रहे हैं तो वो दें कहां से। अब चूंकि फिल्मों की बहुतात होने वाली है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सिनेमा वालों को इसके हवाले से इकदाम थोड़ी सी, ताकि सिनेमा अगर बहाल होंगे तो फिल्म लगेगी ना, वो फिल्में, वरना इनका पैसा भी जाया हो जाएगा। तो फिर सिनेमा एग्जीबिटर्स को भी थोड़ा सा मुतहर्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गैर फाल हो गई ना, सिनेमा खत्म हो गया तो वो भी गैर फाल होगा, तो इन सबको फाल होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह फिल्मी संद बहाल। व्यूअर्स, आपने यज़दानी साहब की बात सुनी और यज़दानी साहब ने जाते जाते एक नया आइडिया दे दिया। अब उस पर जो मुतलका लोग हैं वो किस हद तक काम करते हैं और किस हद तक उसके लिए कोशिश करते हैं, देखना यह है कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मों की बनने का जो सिलसिला है अगर वो तेज़ होता है तो वो लगेंगी कहाँ। अगर वो जो डिजिटल सिनेमा है वहाँ के लिए यकीनन उसी के लिए तैयार होंगी, लेकिन दीगर जो सिनेमाज हैं उसकी बहाली जो है उसके रिवाइवल के लिए भी कोशिशें की जानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ यज़दानी साहब के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।